वोल्केनोज, ये धधकते दानव हमेशा से ह्यूमंस को अपनी तरफ खींचते रहे हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि हमारे पैरों के नीचे कितनी शक्तिशाली ताकतें काम कर रही हैं। ये जियोलॉजिकल मार्वल्स तबाही और रचना दोनों करने में सक्षम हैं, अपने पीछे विस्मय और आश्चर्य की विरासत छोड़ते हुए। वोल्केनोज हमारे ग्रह के दिल में एक खिड़की की तरह है। वो हमें उस धधकती गहराई की एक झलक देते हैं जहां पिघला हुआ पत्थर, जिसे मैग्मा कहते हैं, मंथन करता है और उबलता है। ये मैग्मा बहुत अधिक दबाव में बाहर निकलने का रास्ता ढूंढता है और लावा, ऐश और गैसेस के रूप में सतह पर फूटता है। वोल्केनो के फूटने का नजारा कच्ची शक्ति और सुंदरता का एक तमाशा है। ये एक विनम्र अनुभव है जो हमें प्रकृति के विशाल पैमाने और ताकत की याद दिलाता है। वोल्केनोज हमारे ग्रह की गतिशील प्रकृति का प्रमाण है, एक निरंतर अनुस्मारक की पृथ्वी जीवित है और हमेशा बदल रही है। वोल्केनो की सतह के नीचे चेंबर्स और कंड्यूइट्स का एक जटिल सिस्टम होता है। मैग्मा, जो पृथ्वी के भीतर गहराई में उत्पन्न होता है, प्रेशर और हीट से प्रेरित होकर इन चैनल्स के माध्यम से ऊपर उठता है। पिघले हुए खनिजों और गैसों का यह मिश्रण एक वोल्केनो का प्राण है। मेन कंडुइट, जिसे सेंट्रल वेंट के रूप में जाना जाता है, मैग्मा के सतह तक पहुंचने के लिए प्राइमरी पाथवे के रूप में कार्य करता है। इस सेंट्रल वेंट से छोटे कंडुइट्स निकलते हैं जो मैग्मा के प्रवाह के लिए पाथवेज का नेटवर्क बनाते हैं। ये कंडुइट्स कभी कभी सतह तक पहुंच सकते हैं, सेकेंडरी वेंट्स या पैरासिटिक कोन्स बनाते हैं। वोल्केनो के केंद्र में मैग्मा चेंबर होता है जो पिघले हुए पत्थर का एक विशाल भंडार है। ये चेंबर मैग्मा के लिए एक स्टोरेज टैंक के रूप में कार्य करता है, कंडुइट्स को खिलाता है और अंततः इरप्शन को बढ़ावा देता है। मैग्मा चेंबर का साइज और डेप्थ बहुत भिन्न हो सकता है, जो इरप्शन की इंटेंसिटी और ड्यूरेशन को प्रभावित करता है। वोल्केनोज विभिन्न आकारों और प्रकारों में आते हैं, प्रत्येक अपनी अनूठी विशेषताओं और इरप्टिव स्टाइल के साथ। शील्ड वोल्केनोज अपनी कोमल ढलानों के साथ जमीन पर पड़े एक योद्धा की ढाल की तरह दिखते हैं। ये वोल्केनोज फ्लूइड, लो विस्कोसिटी लावा से बनते हैं जो आसानी से बहते हैं, चौड़े धीरे धीरे ढलान वाले पहाड़ बनाते हैं। कंपोजिट वोल्केनोज, जिन्हें स्ट्रैटोवोल्केनोज भी कहा जाता है, वो क्लासिक कोन शेप्ड वोल्केनोज हैं जिनकी हम अक्सर कल्पना करते हैं। ये वोल्केनोज लावा फ्लोज और पायरोक्लास्टिक मटेरियल की परतों द्वारा निर्मित होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप खड़ी सिमेट्रिकल कोन्स बनते हैं। कंपोजिट वोल्केनोज अपने एक्सप्लोसिव इरप्शंस के लिए जाने जाते हैं, जो ऐश और डिब्री को एटमॉस्फेयर में ऊंचा उछालने में सक्षम है। सिंडर कोन वोल्केनोज सबसे छोटे और सिंपलेस्ट प्रकार के वोल्केनो हैं। ये लूज फ्रैगमेंटेड वोल्केनिक मटेरियल के एक्यूमुलेशन से बनते हैं, जिन्हें सिंडर्स कहा जाता है। ये वोल्केनोज अपने स्टीप, कॉनिकल शेप और रिलेटिवली स्मॉल साइज की विशेषता रखते हैं। सिंडर कोन इरप्शंस आमतौर पर शॉर्ट लिव्ड और एक्सप्लोसिव होते हैं, लावा और ऐश के फाउंटेन्स का निर्माण करते हैं। एक वोल्केनिक इरप्शन ऊर्जा का एक ड्रामेटिक रिलीज है, आग और प्रकोप का एक तमाशा। इरप्शन प्रोसेस मैग्मा चेंबर के भीतर प्रेशर के बिल्डअप के साथ शुरू होता है। जैसे ही मैग्मा कंडुइट से ऊपर उठता है, उसे कम प्रेशर का सामना करना पड़ता है, जिससे डिसॉल्व्ड गैसेस का विस्तार होता है। गैसेस का ये एक्सपेंशन मैग्मा को ऊपर की ओर ले जाता है, जैसे सोडा की बोतल को हिलाया जाए। एक्सपैंडिंग गैसेस का फोर्स राइजिंग मैग्मा के प्रेशर के साथ मिलकर अंततः आसपास की चट्टानों की स्ट्रेंथ पर हावी हो जाता है, जिससे इरप्शन होता है। इरप्शन की इंटेंसिटी और ड्यूरेशन, मैग्मा की कॉम्पोजिशन, डिसॉल्व्ड गैसेस की मात्रा और वोल्केनो के स्ट्रक्चर जैसे फैक्टर्स के आधार पर बहुत भिन्न हो सकती है। कुछ इरप्शंस जेंटल होते हैं, लावा धीरे धीरे और स्थिर रूप से बहता है। अन्य एक्सप्लोसिव होते हैं, ऐश, रॉक्स और गैसेस को जबरदस्त फोर्स के साथ बाहर निकालते हैं। वोल्केनोज ने हमारे ग्रह को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वे लैंड मैसेस बनाने, आइलैंड्स बनाने और लैंडस्केप्स को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वोल्केनिक इरप्शंस गैसेस और ऐश को एटमॉस्फेयर में छोड़ते हैं, जो पृथ्वी की क्लाइमेट और वेदर पैटर्न्स को प्रभावित करते हैं। लाखों वर्षों में वोल्केनिक एक्टिविटी ने कॉन्टिनेंट्स और ओशन बेसिन्स के निर्माण में योगदान दिया है। उदाहरण के लिए हवाईयन आइलैंड्स ओशन फ्लोर पर वोल्केनिक इरप्शंस द्वारा बनाए गए थे। ये इरप्शंस समय के साथ लावा की परतों का निर्माण करते थे, अंततः सी लेवल से ऊपर उभरते थे। वोल्केनिक ऐश, जो पोषक तत्वों से भरपूर होता है,
सोइल को समृद्ध कर सकता है, जिससे ये एग्रीकल्चर के लिए उपजाऊ हो जाता है। वॉल्केनिक रॉक्स समय के साथ वेदर और ब्रेकडाउन होते हैं, मिनरल्स रिलीज करते हैं जो प्लांट ग्रोथ के लिए आवश्यक हैं। उदाहरण के लिए माउंट वेसुवियस की उपजाऊ ढलानों पर सदियों से खेती की जाती रही है। प्रसिद्ध वाइन्स के लिए ग्रेप्स का उत्पादन किया जाता है। जबकि वॉल्केनोज विस्मयकारी हैं, वे सिग्निफिकेंट हैजर्ड्स भी पैदा करते हैं। वॉल्केनिक इरप्शंस खतरों की एक धारा खोल सकते हैं, मानव जीवन और संपत्ति को खतरा पैदा कर सकते हैं। लावा फ्लोज हालांकि स्लो मूविंग हैं, घरों, इंफ्रास्ट्रक्चर और पूरे कम्युनिटीज को अपनी चपेट में ले सकते हैं। पायरोक्लास्टिक फ्लोज, हॉट गैस, ऐश और रॉक्स का एक घातक मिश्रण वॉल्केनो की ढलानों से 100 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से नीचे की ओर दौड़ सकते हैं। ये फ्लोज अविश्वसनीय रूप से विनाशकारी हैं, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को इंसिनरेट कर देते हैं। 79 ईस्वी में माउंट वेसुवियस के इरप्शन ने पॉम्पेई और हर्क्यूलेनियम के रोमन शहरों को पायरोक्लास्टिक फ्लोज की एक मोटी परत के नीचे दबा दिया था। वॉल्केनिक ऐश, जबकि सीधे तौर पर हानिकारक नहीं है, हेल्थ रिस्क्स पैदा कर सकता है, खासकर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स वाले लोगों के लिए। ऐश एयर ट्रैवल को भी बाधित कर सकता है, फ्लाइट्स को रोक सकता है और वाइड स्प्रेड डिसरप्शन का कारण बन सकता है। उदाहरण के लिए आइसलैंड में एजाफ्यालाजुकुल के 2010 इरप्शन के परिणाम स्वरूप पूरे यूरोप में वाइड स्प्रेड फ्लाइट कैंसिलेशंस हुई। पूरे इतिहास में वॉल्केनोज ने मनुष्यों में डर और आकर्षण दोनों को जगाया है। उन्हें डीईटीज के रूप में पूजा जाता रहा है, विनाश के अग्रदूत के रूप में फीयर्ड किया जाता रहा है और साइंटिफिक मार्वल्स के रूप में अध्ययन किया जाता रहा है। इंडिजिनस कल्चर्स अक्सर वॉल्केनोज को स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस देते थे, उन्हें सेक्रेड साइट्स के रूप में देखते थे। उदाहरण के लिए प्राचीन रोमन्स का मानना था कि वल्कन आग और मेटल वर्किंग का देवता माउंट एटना के भीतर रहता था। उन्होंने इरप्शंस को रोकने की उम्मीद में देवता को खुश करने के लिए बलिदान दिए। हवाईयन कल्चर में पेले वॉल्केनोज की देवी प्रकृति की एक शक्तिशाली और अप्रत्याशित शक्ति के रूप में रिवर्ड है। आज वॉल्केनोज हमारी कल्पना को मोहित करना जारी रखते हैं। वे साइंटिफिक इंक्वायरी का एक स्रोत हैं जो पृथ्वी के इंटीरियर और हमारी दुनिया को आकार देने वाली प्रोसेसेस में इनसाइट्स प्रदान करते हैं। वॉल्केनोज दुनिया भर के टूरिस्ट्स को भी आकर्षित करते हैं, जो उनकी कच्ची सुंदरता और प्रकृति की शक्ति को देखने के रोमांच से आकर्षित होते हैं। मैं हमेशा एक्सट्रीम्स की ओर, मानव अनुभव के किनारों की ओर आकर्षित रहा हूं, तो स्वाभाविक रूप से वॉल्केनोज ने हमेशा मेरे लिए एक विशेष आकर्षण रखा है। रॉ पावर, अप्रत्याशित प्रकृति, इन जियोलॉजिकल जायंट्स का विशाल पैमाना, ये विनम्र और प्राणपोषक दोनों हैं। मुझे एक विशेष एक्सपेडिशन याद है, इंडोनेशिया के घने जंगलों से होते हुए माउंट ब्रोमो के शिखर की ओर ट्रैकिंग करते हुए। हवा सल्फर की गंध से भरी हुई थी, हमारे पैरों के नीचे मौजूद उस धधकते दिल की निरंतर याद दिलाती थी। जैसे ही हम क्रेटर के पास पहुंचे, जमीन हिल गई, हमारी हड्डियों से एक लो रंबल गूंज रहा था। क्रेटर में झांकते हुए मेरा सामना प्राइमल केओस के एक दृश्य से हुआ। पिघला हुआ लावा मंथन करता था और बुदबुदाता था, धुएं और राख के गुबार हवा में उगलता था। हीट तीव्र थी, स्कॉचिंग एयर की एक लहर मुझ पर धो रही थी। ये प्योर ऑ का क्षण था, हमारे पैरों के नीचे काम करने वाली इमेंस फोर्सेस का एक विसरल रिमाइंडर। वॉल्केनोज हमारे ग्रह की गतिशील प्रकृति का प्रमाण है, एक निरंतर अनुस्मारक की पृथ्वी जीवित है और हमेशा बदल रही है। वे फायरी डेप्थ्स में खिड़कियां हैं जो उन प्रोसेसेस की एक झलक पेश करती हैं जो हमारी दुनिया को आकार देती हैं। शील्ड वॉल्केनोज की कोमल ढलानों से लेकर स्ट्राटो वॉल्केनोज के विशाल शंकुओं तक, प्रत्येक प्रकार का वॉल्केनो पृथ्वी के विकास की एक अनूठी कहानी कहता है। वॉल्केनिक इरप्शंस, जबकि संभावित रूप से विनाशकारी हैं, क्रिएशन का भी एक स्रोत है। लैंडस्केप्स को आकार देते हैं, सोइल्स को समृद्ध करते हैं और उस हवा को प्रभावित करते हैं जिसमें हम सांस लेते हैं। वॉल्केनोज डर और आकर्षण दोनों को जगाते हैं, हमें मानवता और प्रकृति की ताकतों के बीच नाजुक संतुलन की याद दिलाते हैं। वे साइंटिफिक इंक्वायरी का स्रोत हैं, एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन और पृथ्वी की कच्ची शक्ति और सुंदरता का एक शक्तिशाली प्रतीक है।